नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। अगरतला में पीएम मोदी की चुनावी रैली, कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा कि कांग्रेस के शासन में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ हुआ अन्याय। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है विकास, सरकार त्रिपुरा के विकास के लिए प्रतिबद्ध। 24 के रन के लिए पूर्वोत्तर में बीजेपी ने झोंकी ताकत। असम में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। पीएम मोदी ने कहा, ये भीड़ देखकर साफ दिख रहा है 4 जून को नतीजा क्या होने वाला है। 4 जून 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट मोदी की गारंटी का गवाह। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दी केवल समस्याएं, बीजेपी ने बनाया संभावनाओं का स्रोत। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस 400 सीट के लिए कर रही है संघर्ष, कांग्रेस ने नहीं संभाल रखा खुद का घर। ममता बनर्जी के रामनवमी वाले बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी। कहा कि ममता ने भारतीय और सनातनी संस्कृति को किया अपमानित। कर्नाटक के बेलगावी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में किया रोड शो। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में डीएमके उम्मीदवार ने किया रोड शो। के एन अरुण नेहरू ने टोल गेट पर से निकाला रोड शो। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। गोलकोठी से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के पक्ष में किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़े समर्थक। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिलाओं पर पीएम नहीं करते बात, असली मुद्दों से भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना और मुफ्त बस यात्रा योजना लागू करने वाला दिल्ली एकमात्र राज्य। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा कि आम आदमी पार्टी ने धरातल पर यहां पर साकार की है राम राज्य की परिकल्पना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बोली आतिशी। कहा कि जैसे भगवान राम गए थे वनवास, वैसे केजरीवाल भी संघर्ष कर रहे हैं। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी के हर वादे झूठे निकले। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा INDIA गठबंधन की बनेगी सरकार, गाजियाबाद से गाजीपुर तक होगी जीत। अखिलेश यादव ने कहा पश्चिम की हवा ने देश का माहौल बदला, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी कभी मुद्दों पर नहीं करते हैं बात, चुनावी बॉन्ड पर मोदी बोल रहे हैं झूठ। राहुल गांधी ने कहा यह विचारधारा का चुनाव है, संविधान बचाने की लड़ाई है। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, अंधकार से 60 लाख युवाओं का भविष्य। अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले राहुल गांधी। कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी वही मानूंगा, चुनाव लड़ने पर कमेटी करेगी फैसला। भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाया। राहुल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा आईसीयू में पड़ी है कांग्रेस और एसपी, लेकिन लोग ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में सैनिक स्कूल के छात्रों से मुलाकात की है, बातचीत कर जाना हालचाल। मध्य प्रदेश की सिद्धि में पहले चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। मतदान से पहले सुरक्षा कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च। कांग्रेस पर टिप्पणी, बीआरएस अध्यक्ष केसीआर को पड़ी महंगी। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 18 अप्रैल तक मांगा जवाब। पीएम मोदी के खिलाफ जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम के बिगड़े बोल, खुलेआम दी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की धमकी। देश से पीएम को मारकर 400 फीट जमीन में गाड़ने की कही बात। जेएमएम नेता की धमकी भरे बोल को लेकर बीजेपी ने दी चुनाव आयोग में शिकायत, गिरफ्तारी की कही बात। अखिलेश को भेड़िया बोलने पर सुब्रत पाठक पर भड़की सपा। यहां पर चुनाव आयोग से मामले पर संज्ञान लेने की कही बात। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको आंदोलन, रेल ट्रैक किया जाम। गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए किया गया प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की, बैरिकेडिंग तोड़कर जमकर की नारेबाजी। रामनवमी पर पीएम मोदी ने रामलला का वीडियो शेयर कर दी शुभकामनाएं। कहा श्री राम के आदर्श पर बन रहा है विकसित भारत।
पीएम मोदी ने रामनवमी की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, रामलला के विराजमान के बाद अयोध्या में पहली रामनवमी, एक अप्रतिम आनंद में है अयोध्या। पीएम मोदी ने देखा रामलला का सूर्य तिलक। टैबलेट पर भगवान राम के दर्शन करते हुए तस्वीरें की शेयर। अयोध्या में रामनवमी पर शुभ मुहूर्त में रामलला का हुआ सूर्य तिलक। भव्य नजारा देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे भक्त। अयोध्या में रामनवमी पर महाआयोजन। सूर्य तिलक से पहले की गई रामलला की आरती। जय श्री राम के नारे से गूंजी पूरी रामनगरी। रामनवमी पर प्रभु श्री राम को शहद और घी का किया गया अर्पित। मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ाया गया शहद और घी। देश में आज रामनवमी की धूम। अयोध्या में सुबह 3:30 बजे खुले रामलला के पट। भक्तों का उमड़ा सैलाब। अयोध्या में प्रभु श्री राम का किया गया दुधाभिषेक। रामनवमी के अवसर पर दी गई विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या में रामनवमी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे लोग। लोगों की सुविधा के लिए लाइन बनाकर कराए जा रहे हैं दर्शन। मुंबई के जुहू में रामनवमी पर इस्कॉन मंदिर की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा। भगवान श्री राम के जयकारे से गुंजमान हुआ पूरा शहर। ओडिशा के पुरी में रामनवमी पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रामलला की मूर्ति। पूरी तट पर 20 फीट लंबी बनाई रामलला की मूर्ति। बिहार में भी रामनवमी पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पटना के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। कर्नाटक के बेंगलुरु में रामनवमी पर कोंदण राम स्वामी मंदिर में की गई पूजा अर्चना। विधि विधान के साथ किया गया हवन पूजन। जम्मू कश्मीर के कटरा में रामनवमी में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। माता वैष्णो के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन झंडेवाला मंदिर में भक्तों का सैलाब। मां की आरती में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ी जन सैलाब। मां कात्यायनी देवी मंदिर में की गई पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामनवमी पर रोशनी से जगमग पूरा शहर। मंदिरों में रामलला और माता रानी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कराया भोज। अपने हाथों से परोसी थाली। कन्याओं की आरती भी की। नवरात्रि के 9वें दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर धोकर पहनाई माता की चुन्नी। रामनवमी के खास मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया हवन पूजन। भगवान राम की पूजा कर लिया आशीर्वाद। सीएम धामी ने रामनवमी पर नीम करोली बाबा के किए दर्शन। शीला की भी पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन उत्तराखंड के सीएम धामी ने अपने परिवार के साथ मां दुर्गा की पूजा की। कन्याओं का भी पूजन कर कराया भोज। बुलंदशहर में झोपड़ी में रहने वाले पवन कुमार ने पास किया यूपीएससी की परीक्षा। पवन को मिली 239वीं रैंक। घर में छाया खुशी का माहौल।